सभी को प्रणाम दोस्तों। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, कई लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि सावन महीना कब से शुरू हो रहा है। तो आप सबको बता दें, कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। 4 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत होगी। अब की बार सावन 2 है, ठीक है। हर 3-4 साल के अंदर एक बार ऐसा होता है प्राकृतिक के, ऐसा माना जाता है कि ऐसी संभावनाएं होती है कि जो हमारे देशी हिसाब से जो महीने होते हैं उन महीनों के अनुसार 13 महीनों का एक साल होता है। अब की बार वो जो एक अधिक माह है वो सावन मास है। तो सावन मास पूर्ण रूप से जो हमारा पहला सावन है उसकी शुरुआत कल 4 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। और भगवान जो, अगर आप सब शिव के भक्त हैं तो सच्चे हृदय से ये बात सुनिए, क्योंकि भगवान शिव का माह माना जाता है सावन मास। सावन मास का 12 मासों में सबसे अलग महत्व माना जाता है, क्योंकि यह मास सबसे हरा भरा हरियाली का प्रतीत होता है। और इस माह में भगवान शिव सर्जन करते हैं। हमारे जो तीज त्योहार पुरानी कथाओं के अनुसार जो तीज त्योहार आते हैं वो सब सावन मास में आए जाते हैं। सावन माह में ही झूले डलते हैं जिनके अंदर जीवन में प्रतिष्ठा और सानिध्य की शांति, समृद्धि और एक लोकाकृत लोगों को सर्जन करने के लिए जो सावन माह होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। सावन माह में भगवान शिव की आराधना की जाती है। और इस संसार के अंदर सबसे बड़े, अगर इस संसार के अंदर सबसे बड़े वशीभूत देवाधिदेव अगर कोई हैं तो वो भगवान शिव हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आप सुनिए। आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा और फल भी मिलेगा। फायदे के साथ साथ आपको इसका फल मिलेगा। जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो भगवान शिव ने बोला कि ये जानने के लिए आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी से पूछा कि आप सबका लेखा जोखा रखते हो, आपके पास सबके हिसाब होते हैं, तो आप महादेव का हिसाब दीजिए, बताइए इनका जन्म कब हुआ था। तो ब्रह्मा जी बोले कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय ये थे, कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय ये थे। तो मतलब शिव ही आदि है, शिव अनंत है, ठीक है। शिव का कोई भी जन्म नहीं है, शिव आदि अनंत है। शिव भगवान तब भी थे। फिर एक प्रसंग उठा कि जब भगवान शिव की शादी हुई, हमारे लोकचर में एक बातें आती हैं कि जब शादी होती है तो गोत्रदान किया, गोत्र साकोचार किया जाता है। जब साकोचार का वर्णन हुआ तो भगवान शिव से पूछा कि अपने पिता का नाम बताना। तो शिव ने बताया ब्रह्मा। ब्रह्मा, आप लोग अत्रज में आएंगे, ब्रह्मा। फिर उनसे पूछा दूसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी का पूछा जाता है, दूसरी पीढ़ी, तो उन्होंने बताया विष्णु। और जब उनसे पूछा गया तीसरी पीढ़ी तो उन्होंने बताया शिव। मतलब शिव का, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव तीनों एकादि हैं। और उन तीनों का जो फल, जो तीनों मिलके हमें फल प्रदान करते हैं, वो फल सावन मास, सावन महीना होता है। इस महीने में मनुष्य के द्वारा किया गया दान धर्म पुण्य हमारे जीवन में एकाग्रता लाता है। और सावन महीने में हमें विधि विधान पूर्वक भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर श्री गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए और पहला जल श्री गणेश जी के ऊपर अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में भगवान कार्तिकेय जो 3 मूर्तियां बनी हुई होती हैं, भगवान कार्तिकेय के ऊपर जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि अब सावन शुरू होगा, सब लोग विधि विधान से भगवान शिव का व्रत उपवास करेंगे और उनके ऊपर जल डालेंगे। लेकिन अगर आपकी विधि सही नहीं होगी तो आपको उसका फल कम मिलेगा। तो अधिक फल पाने के लिए आप इस विधि से जल अर्पण कीजिए। सबसे पहले पंचामृत का लोटा तैयार कीजिए, उस लोटे को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले जाते ही भगवान जी को आराधना करनी है, ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद भगवान जी को स्नान कराना है। स्नान कराते समय सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान जी को स्नान कराइए। श्री गणेश जी को स्नान कराते ही उसके बाद में कार्तिकेय भगवान को स्नान कराइए। फिर नंदी जी को तैयार कीजिए स्नान करके, और फिर माता रानी के ऊपर स्नान अभिषेक कीजिए। और उसके बाद पूर्ण जल, सबसे विचित्र बात यह है कि आपको जो जल सावन में लेकर जाते हैं, सावन में भगवान शिव की ही आराधना की जाती है, तो सारा जल भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आपके जीवन में सानिध्य आएगी। फिर आप जो फूल पुष्प फल इत्यादि लेके गए हुए हैं वो सब भगवान शिव के ऊपर अर्पण कीजिए। फिर आपको उस व्रत का पुण्य फल मिलेगा। कई लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं। अगर पूर्णिमा व्रत करते समय अगर आप एक समय भोजन कर लें तो भी कोई यथाशक्ति कुछ वो नहीं है, आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। भगवान शिव की
आराधना कीजिए, लेकिन सावन माह में जल अभिषेक करने से पहले भोजन करना या कुछ भी खाना पीना अवरोध बताया गया है। तो भगवान शिव को पहले स्नान, ध्यान, जप, पूजा करके आप उनके उसके बाद में अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। दूसरे स्थान पर अब की बार 2 सावन होंगे, तो ये बहुत ही पावन है। जो शिव भगत है उनके लिए बहुत पावन दिन है, क्योंकि आपको अब की बार 59 दिन तक आपको भगवान शिव की आराधना करने का मौका मिलेगा। इन 59 दिन में आप जो भी दान करेंगे या फिर जो आप दान पुण्य धर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा और आपके पूर्वजों को भी उसकी सानिध्य मिलेगी। सावन माह में ही ऐसा संसार में बताया गया है कि भगवान शिव ही सबका सर्जन करते हैं और भगवान शिव ही सबका विसर्जन करते हैं। भगवान शिव महामृत्युंजय बताए गए हैं। तो आप सब लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए। और इस वर्ष आपको 2 सावन मिले हैं। इन दोनों सावनों में प्रतिदिन सुबह उठते ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। दिव्य मंत्र है, रसायन मंत्र है, बीज मंत्र है, इसका जाप कीजिए। और शाम को सोते समय 108 बार फिर से पुण्य ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप ये कर्म पूरे सावन मास करके देखना, उसके बाद आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन होते हैं। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में शांति, समृद्धि, वृद्धि, उन्नति का वास होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होकर आपको समृद्धि, वृद्धि के योग बनेंगे। सावन माह करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने मानसिक, कार्मिक और वाचिक तीनों रूप से पवित्र रहना है, तभी सावन मास की महिमा आपके जीवन में आएगी। अब सावन मास में सबसे बड़ा धर्म होगा रुद्राभिषेक। भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, भगवान शिव की यात्राओं में कांवड़ यात्रा लाई जाएगी, भगवान शिव को सानिध्य, भक्ति, प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उसके लिए आप सब लोग मिलकर भगवान शिव से आराधना कीजिए और जितने भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उन सब की सेवा कीजिए, उनका सेवाभाज कीजिए, उनको जल, खाने की वस्तु इत्यादि दान पुण्य कीजिए, उसका आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। सावन माह को सिर्फ एक कार्य के लिए जाना जाता है, सावन माह मतलब इस माह में सब लोग समान हो जाते हैं, सबको भोला भोली के नाम से जाना जाता है, मतलब सभी भगवान शिव के आराध्य हो जाते हैं। ये माह पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है। तो इस माह में ऐसा बताया जाता है, हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव त्रिलोक के राजा हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। तो आप ये व्रत कर 3 लोक में यश, कीर्ति, वैभव पा सकते हैं। इस मृत लोक में आपके द्वारा किए गए पापों से छुटकारा पाकर अंत लोक में भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे पुण्य निवेदन है कि आप श्रावण मास के व्रत अवश्य कीजिए और अगर पूर्ण श्रावण मास नहीं कर सकते तो सोमवार जो भी आए हमारे, उनके व्रत आपको अवश्य करने हैं। और सोमवार व्रत करने से भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। और उस दिन, अब इस माह में यो आप जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको क्या दान करना चाहिए ये सुन लें कि सबसे पहले सफेद वस्तु, जैसे आप दूध, भगवान शिव पे दूध का अभिषेक करते हैं, वहीं आप दूध किसी गरीब इंसान को भी दान कीजिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान शिव ने इस संसार की शांति, सर्व शांति के लिए अलहल तक का पान किया है, विष तक का पान किया है। जब इस संसार में शांति, समृद्धि आई है, जब सभी लोग अमृत की तलाश में घूम रहे थे, उस समय हमारे देवादिदेव महादेव ने विष को अपनाया था। और इसीलिए वो आज भी हम लोग जब जल अभिषेक, कांवड़ से जल यात्रा शुरू करते हैं, तो आज भी पहले नीलकंठ पर जल चढ़ाया जाता है। वो इसीलिए चढ़ाया जाता है ताकि भगवान के कंठ को सीला रखा जा सके। वो वही जगह है जहां पर माता रानी ने, जब भगवान शिव विष पी गए थे तो उस विष को रोकने के लिए उनका कंठ दबाया था, तभी से उस जगह को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, श्रावण मास में व्रत उपवास कीजिए, सफेद वस्तुओं का दान कीजिए और किसी भी श्रावण मास में आप जीवों की जितनी रक्षा कर सकते हो उतनी रक्षा कीजिए, उसका लाखों गुना आपको पुण्य मिलेगा। और ये माह अति उत्तम है। श्रावण मास को जाना जाता है अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए। तो इस माह का महत्व तब बढ़ेगा जब आप अपने अपने आस पड़ोस में जहां भी शिव मंदिर है, जरूर नहीं है हर इंसान केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ पर या काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर पाए, नहीं, अपने आस पड़ोस में जितने भी मंदिर है उन सभी मंदिरों में भगवान शिव की
जो प्रतिमाएं विराजमान है उन प्रतिमाओं को स्वस्थ कीजिए, उनको साफ कीजिए और वहां पर सफाई व्यवस्था बनाइए, उससे आपको फल मिलेगा। अपने आस पड़ोस के, अपने गांव के मंदिर में जाइए, अपने प्रांगण में जाइए, क्योंकि सबसे पहले होते हैं हमारे इष्ट देवता, हमारे ग्राम देवता, हमारे कुल देवता। जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं या जिस गांव में आप रहते हैं, उस गांव के, उस क्षेत्र के सभी जितने भी मंदिर हैं, आज से सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, अपने मंदिरों में जाइए और वहां पर खुद अपने हाथों से कुछ कार्य कीजिए या कुछ दान पुण्य कीजिए। कई मंदिरों में बाल्टी दान कीजिए, लोटे अभिषेक कीजिए, जल की वस्तुएं दान कीजिए, क्योंकि श्रावण माह को जल का माह माना जाता है। इस पूरे माह में जल वितरण और जल अभिषेक किया जाता है, तो इसीलिए जल का व्यवस्था कीजिए। और कहीं और पशुओं के लिए भी जल की व्यवस्था कीजिए, गौशालाओं में भी जल की व्यवस्था कीजिए, और अपने जीवन को सानिध्य बनाने के लिए आप यथाशक्ति यह सभी कर्म कीजिए और अपने जीवन को यशस्वीमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय बनाए। सभी को ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव।